औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर सल्लत पढ़े मोहम्मद वाला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अजीज़ाने मोहतरम, एक ऐसे वक्त पे पढ़ कि जो बिल्कुल रोजों का पीक टाइम है। इम्तिहान आपका भी है, मेरा भी। नहीं, मगरिब बिल्कुल करीब है। बहरहाल अब यही टाइम पे शायद मुझे पढ़ना है। आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट दिन था, इतना अहम दिन था कि अल्लाह के रसूल का वारिस आया है, सूरे कौसर की तफसीर बनकर आया। इमाम हसन पहले हैं जो सूरे कौसर की तफसीर बनकर आए। ये सूरा शहजादिये कौनैन से और मौला हसन से मंसूब है। औलाद चाहते हो, कसरत से सूरे कौसर की तिलावत करो, अल्लाह तुमको औलाद देता है। इसलिए कि ये एक सूरा ऐसा है कुरान का कि जिसमें जब ये आया तो उस वक्त अल्लाह के रसूल बड़े गमगीन थे। हमारी माँ बीबी खतीजतुल कुबरा बहुत सैड थी, जिसको बोलेंगे। ये सूरे ने रसूल और खतीजा के दिल को सुकून पहुंचाया। आप नहीं समझे। मक्के के काफिर और मुशरिकीन ताना दे रहे थे कि जब शहजादी कौनैन की विलादत हुई कि तुम्हारे रसूल की नस्ल अब अबतर हो गई, बेटा नहीं है, आखिरी जमाना है। मुसलमानों से कह रहे थे कि कब तक, जब रसूल खत्म हो जाएंगे तुम वापस हमारी तरफ आ जाना। जब ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार को बहुत तकलीफ हुई, बीबी खतीजा को तकलीफ हुई। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब घबराओ मत, हमने तुमको कौसर दिया है। इन्ना आतैना कल कौसर, के हमने तुमको कौसर अता किया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नस्ल खत्म हो गई, अबतर हो गई, उनकी नस्ल होगी। अल्लाह को वो वादा कैसा पूरा हुआ? आप इंसाफ से बताइए, किन लोगों ने कहा था? अबू जहल, अबू लहब, उद्बा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये वो जालिमीन मक्के के सरदार। इन लोगों ने कहा कि रसूल की नस्ल खत्म हो गई, अबतर हो गए रसूल, और मुसलमानों तुमको वापस हमारी तरफ ही आना है। आज 1400 साल हो गए। अल्लाह ने उस वक्त कहा था कि हमने आपको कौसर अता किया। कौसर के माने वो नहर कौसर नहीं जो जन्नत में है, जिसके हम तमन्ना करें कि जाके पीएंगे, जहां का मेरा मौला साथी है, वो उससे मतलब नहीं है इसका कौसर से, बल्कि उस नहर से है। मुसलमानों ने, मुफस्सिरीन ने, कुरान मुसलमानों के उन लोगों ने कई 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 इंटरप्रिटेशन किया इसका कि कौसर के माने क्या है। एक ने लिखा कि वो हौज़ कौसर जो है उसके बारे में, एक ने लिखा कि नबूवत जो रसूल को दी गई उसका नाम कौसर है, एक ने कहा वहां एक कुआं है जन्नत में, वो कौसर है, एक ने लिखा एक झाड़ है वहां पे जिसका नाम कौसर है। सब ने अलग अलग वजह से तफसीर की, लेकिन एक मुसलमानों के बड़े तफसीर लिखने वाले अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर, नाम पे मत जाए, तो उन्होंने जो लिखा, उन्होंने लिखा ना नहर है, ना कुआं है, ना झाड़ है, ना नबूवत। ये सब पहले दी है अल्लाह ने, सब पहले दी। इसमें क्या कह रहा? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर, तुम शुक्र अदा करो, जानवर नहर करो। फेज, प्लीज गौर से सुने,
दो सेंटेंसेस के बीच में अगर फे आए तो वो दोनों सेंटेंसेस मिल जाते। कुन फे कुन, अलग अलग नहीं। मैं इरादा करता हूं, काम हो जाता है। और मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, समझ रहे आप कि मैं जिसका मौला अली उसी का मौला, बीच में कोई गैप नहीं। और इसमें भी फे है बीच में। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुमको कौसर दिया और अब तुम शुक्र अदा करो, जानवर को नहर करो। वो पूरी कई तफसीलें हैं। और मेरे हबीब अब तक तुम नहीं वो लोग होंगे। आज 1400 साल के बाद भी अगर कोई अबू जहल की नस्ल से है, अबू लहब की नस्ल से है, अबू सुफियान की नस्ल से है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं अबू जहल का बेटा हूं। अरे यार, कोई बोलता है? कभी कोई मुसलमान मिला और बोला कि मैं अबू जहल की नस्ल से है, भी तो नहीं बोलते। लेकिन इसके बरक्स पूरी दुनिया में औलाद फातिमा मौजूद। यह है सूरह कौसर कि औलाद शहजादी कौनैन आज मौजूद है और प्राउडली कहते हैं कि हम औलाद फातिमा हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। मौला हसन, इतनी हर इमाम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, लेकिन मौला हसन ये पहला इमाम है जो सूरह कौसर की तफसीर बनकर आया। वाक़या कब का है? 2 हिजरी या बाज़ रिवायतों में 3 है, जो भी 14 रमजान की रात। ये वही साल है जिस साल मुसलमानों पे रमजान के रोजे वाजिब हुए। मक्के में नहीं थे वाजिब। जिस साल मेरे मौला हसन की विलादत हुई उसी साल रमजान के रोजे वाजिब, और वाजिब हुए जैसा आज हमारे पास है। मुसलमान पहली मर्तबा रोजा रख रहा था, समर था, मदीना था। 14 रमजान को कहते हैं कि पूरी रात गुजरी, किसी को नहीं मालूम था। सुबह फजर से पहले पूरा मदीना रोशन हो गया। रोशन भी कैसा? स्पार्क नहीं था, एक बिजली नहीं थी, रोशनी ठहरी हुई थी। आज के जमाने में रोशनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए नहीं है कि हर तरफ रोशनी है। उस जमाने में अंधेरे, कैंडल्स की जिंदगी थी, चिराग की जिंदगी थी। उसमें अगर ऐसी रोशनी कि एक दूसरे को देख सक रहे, पूरा मदीना शहर रोशन हो गया, तो मुसलमान घबरा गया। नमाज फजर से पहले सब दौड़ते हुए सरकार के पास आए और आगे कहा कि ये क्या क़यामत आ गई? आपने कहा नहीं, क़यामत तो नहीं आई। कहा कि फिर ये रोशनी क्या है, कहां से आ रही? कहा मेरी बेटी के घर पे जाओ, उस दरवाजे पे जाओ। शहजादी कौनैन के दरवाजे से पूरी एक रोशनी निकली। अच्छा, ये हर मासूम की विलादत में हुआ ऐसा। हर मासूम की विलादत में इसी तरह रोशनी। आते ही मासूम ने बता दिया कि हम नूरी हैं। नहीं, हम जैसे नहीं है, हम नूरी। जब नूर चमका तो कहा कि अल्लाह ने मुझे हसन दिया है मेरी बेटी फातिमा के जरिए। मदीने में एक धूम हो गई खुशी के मारे कि बेटा आ गया, वारिस रसूल आ गया। सरकार ने नमाज पढ़ी। मैं स्केच खींच रहा, बस 25 मिनट है मेरे पास। सरकार गए, नमाज के बाद शहजादी कौनैन के घर पे। अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत इतिहास से एक जुमला बोलता। बीबी का एक लक़ब है बतूल। बतूल उसको कहते हैं कि जो पाक और पाकीज़ा हो। विलादत हसन के बाद आपने फजर की नमाज पढ़ी थी। ये है शहजादी कौनैन। आप समझ रहे हैं? आप इधर वाले खामोश सुन रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। मैं कोई तफसील में नहीं जा सकता, हिम्मत भी नहीं, जबान जल जाए। शहजादी कौनैन की इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद आपने फजर की नमाज पढ़ी, इसीलिए आपको बतूल कहते हैं। तो सरकार आए और आखिर कहा कि या अली लाओ मेरे हसन। मौला से पूछा क्या कोई नाम रखा है? तो कहा आपके होते हुए मैं कैसे रखूं? तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा कि अभी जिब्राइल ने आके कहा कि लोहे महफूज पे इस बच्चे का नाम हसन। अच्छा, इससे पहले हसन किसी का नाम नहीं था। ये पहला नाम है जमीन के ऊपर मेरे मौला हसन।
क्या क्या पर्सनालिटी है मौला हसन में, लेकिन अफसोस का टाइम नहीं। मैं इनके कुछ वाकयात और भी बताऊंगा और इनसे जो वास्ता दे के दुआएं हैं वो भी बता दूंगा। तो बहरहाल सरकार ने लिया, अपनी जबान चुसाई, वो जो एक फॉर्मेलिटी है अपने पास अजान और खामद की वो किया। लेकिन लाने से पहले जब मौला हसन आ रहे थे सरकार के पास, तो उम्मे ऐमन जो कनीज थी उसने कहा था या रसूलुल्लाह जरा ठहर जाओ, मैं बच्चे को पाक करके पाक लिबास पहना कर लाती हूँ। आपने कहा तू क्या पाक करेगी, जिसको अल्लाह ने पाक और पाकीज़ा रखा है, लाओ मेरे बच्चे को। पूरा करने के बाद माथे को चुमा, मौला के हवाले कर दिया, मौला ने बीवी के हवाले कर दिया। बस इमाम हसन को लिया, बीवी ने सीने से लगाया, माथे को चुमा, चुम के वो जमाने में जैसा भी झूला था उस झूले में लिटा दिया, लिटाया। कुछ घंटे गुजरना था, यही उम्मे दौड़ती हुई शहजादी के पास आई और आके कहा कि बीबी गजब हो गया। बीबी तो जानती थी, कहा क्या गजब हो गया? तो कहा हसन ऐसे लग रहा दुनिया से चले गए। कहा तुझे कैसे मालूम? तो कहा सत्ते के आलम में लेटे, आंखें ऊपर है छत पे। बीबी आई और आके कहा मेरा बच्चा लोहे महफूज की तिलावत कर रहा। झूले से जो तिलावत करे वो नवासा है, और नाना को कहते हैं कि ये हम जैसे थे। मौला हसन वक्त गुजरा, वक्त गुजरा, वक्त गुजरा। आपकी जिंदगी का एक बड़ा मशहूर वाकया, 3 या 4 साल का सिन था या 2.5 या 3 साल का सिन था, मुख्तलिफ रिवायतें। आप मौला हसन मस्जिद नबवी आए और आके आगोश रसूल में बैठ गए। ये आपका रूटीन था, आते थे बैठ जाते। अब पूरा मुसलमान देखा, सरकार बैठ की गोद में बैठे हुए। एक मस्जिद नबवी में एक शख्स एंटर हुआ, चेहरे से बड़ा रोब और दबदबा, बड़ा हसीन और खूबसूरत चेहरा, ऊंची पेशानी, हसीन एकदम। और जब वो आया, एंटर हुआ, तो उसका रोब और दबदबा इतना था कि मजमा खुद ब खुद उठने लगा, खुद ब खुद रेस्पेक्ट कर देने लगा। वो सीधा आए और आकर सरकार की मेहराब के पास चले गए। मौला हसन गोद में। ये मालूम हो गया लोगों को कि ये जो है मदीने का रहने वाला नहीं है, कहीं और से आया। तो पूरा मुसलमान वो शख्स के पीछे पीछे चल रहे, सब जाके सरकार के सामने बैठ गए। अल्लाह के रसूल को उसने सलाम किया, सरकार ने जवाब सलाम दिया। जवाब सलाम देकर इशारे से कहा बैठ जा, वो बैठ गया। उसके बाद उसने एक नई जबान में, इसलिए कि अरब की जबान या अरबी है या लोग फारसी जानते थे, अरबी जबान थी ना फारसी थी, एक नई लैंग्वेज थी। न्यू लैंग्वेज में उसने रसूल से गुफ्तगू शुरू की, बात करना शुरू की, और रसूल ने उसी जबान में इसको जवाब दिया। मुसलमान ये हैरत में था कि रसूलुल्लाह को ये जबान कैसे आती है, कौन सी लैंग्वेज है? इसलिए कि उस जमाने में कम्युनिकेशन सिस्टम इतना आसान नहीं था, पता ही नहीं रहता था लोगों को कि कौन सी जबानें बाहर चल रही। अगर कोई जाए और रहे वहां पे तो पता चला। सरकार ने उसी जबान में उसको जवाब देना शुरू किया। उसके बाद इमाम हसन की तरफ इशारा किया, उसी जबान। वो जैसे इशारा किया वो शख्स पलटा, बड़ा रोब दबदबा, ऊंचा भूरा, 40s में जिसकी एज होगी। सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आ गए, फेस टू फेस हो गए, और आकर इसने भी उसी जबान में मौला हसन से पूछा, कुछ सवाल किया। मौला हसन ने उसी जबान में जवाब दिया। अब मुसलमान ये सोचने लगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है और हसन को कैसे आती है? 2 साल का हसन को जबान कैसे आती है? ये लोग हर जबान के इजाद करने वाले, हर जबान इनकी है। तो 10 या 12 सवाल, 10-12 सवाल करने के बाद वो पलट के सरकार की तरफ देखा। सरकार ने फिर कुछ पूछा। जब पूछा तो उसने सर को हिलाया, और उसके बाद जब जाने लगा तो मौला हसन के सरे मुबारक पे ऐसा हाथ रखा, माथे को चुमा, उठ के चला गया। मुसलमानों ने पूछा या रसूलुल्लाह ये कौन था, कि ये कौन सी जबान बोल रहा था, और आपको तो आती है, इन हसन को कैसे आती है? कहा कि मेरा वारिस है, इसे मेरी जबान चूसी है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा ये नबी खिज़र थे। कितने नबी जिंदा है आज जमीन के ऊपर?
जमीन के ऊपर 2 है, आसमानों में 2 है। 4 नबी जिंदा है इस पर कुरान। सबसे पहला जो जिंदा है वो नबी इदरीस है। इनके भी बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात हैं। नबी इदरीस, दूसरे जनाब ईसा जो आसमानों में है। जमीन के ऊपर जनाब खिजर है, समंदरों में, पानी में, और जनाब इलियास जमीन पे, डेजर्ट में। 4 नबी जिंदा है हजारों साल से, हजारों साल से। अल्लाह की ये शान है। जो भी पानी में, गौर से सुनो, जो भी समंदर में, पानी में अगर कोई डूब के मर जाए और कोई उसकी बॉडी लेके बाहर ना आए, मोमिन की बात कर रहा, तो नबी खिजर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। सुनते जाएं यार, आप सुनते जाएं। सहरा में अगर कोई इंसान मोमिन, फिर बोल रहा, मोमिन मर जाए तो जनाब इलियास उसकी नमाज पढ़ाते हैं। तो ये 2 नबी जमीन पे और समंदर में। अब ये बोलिए कि नबी खिजर का इल्म क्या है? कुरान बोल रहा कि मूसा नबी, इतना बड़ा नबी मूसा, ख्याल आया कि मुझसे बड़ा कौन है यहाँ पे? अल्लाह ने कहा, मशहूर आ गया कुरान का, अल्लाह ने कहा कि जाओ समंदर में, फुला फुला मकाम पे जाओ, मछली को लेके चले, कई समंदरों को पार करके, जब उस मकाम पे, मैं शॉर्ट कर रहा इसको, उस मकाम पे पहुंचे कि जहां पे जनाब खिजर थे। क्यों भेजा था? जाके इल्म को हासिल करो। नबी मूसा को भेजा, इल्म को हासिल करो खिजर से। दोस्तों, जहां मूसा का इल्म खत्म हुआ, वो खिजर का इल्म शुरू हुआ। जहां खिजर का खत्म हुआ, वहां से हसन का इल्म शुरू हुआ। समझ रहे आप बात? यहाँ के तालीम हासिल कर रहे मौला हसन। तो जनाब इमाम हसन के बारे में यह कि आप बैठे हुए और दर्स देते थे। आपकी कई चीजें ऐसी हैं कि जो आज हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें। आपके अखलाक, आपका किरदार, आपकी जबान, आपकी शुजाअत, आपकी सखावत। अगर हसन की लाइफ को डिवाइड करो तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि आपका किरदार क्या था, आप किस अखलाक से बात करते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं कि शीरीन सुखन। हर इमाम शीरीन सुखन है, लेकिन मौला हसन के लिए मशहूर है कि आप शीरीन, मीठी जबान हर इमाम की मीठी है, लेकिन इमाम हसन के लिए बड़ा मशहूर है कि शीरीन सुखन से। इतनी मीठी जबान। दुश्मन आ रहा, दुश्मन ने आके मौला हसन से गुस्ताखी की। मेरा मैसेज है इसमें, आके गुस्ताखी की। बहुत शाम से आया था, उस जालिम ने भेजा था। इतनी गुस्ताखी की, इतनी गुस्ताखी की। मदीना शहर में, मदीना इमाम हसन का शहर है, इमाम हसन का शहर है, वहां पे आके मौला हसन से गुस्ताखी करता है। और इमाम हुसैन इतना सॉफ्टली उससे बात करते हैं, इतनी मीठी जबान में बात करते हैं। कहते हैं शायद तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, शायद तुझे तू परेशान है, शायद तेरा कोई तकलीफ है, मैं हर चीज तेरी दूर करूंगा। जब मौला ने बात करना शुरू किया तो वो जालिम आया था दुश्मन बनकर, लेकिन किरदार हसन को देख के कहा कि क्या सुना था और क्या पाया। दोस्तों, ये हमारे लिए है। दुश्मन से इमाम हसन ऐसे बात कर रहे, दुश्मन से जो कत्ल करने आया, और हम क्या कर रहे हैं? सगे भाई से नहीं करते। मैं तो आज छेड़ा, अभी तो 15 दिन आपके पास, इतना सताऊंगा ना, समझ में आई? हम कैसे बात कर रहे हैं अपने खानदान वालों से? मैं औरतों को भी बोल रहा हूं, अपनी बहनों को भी बोल रहा हूं कि एक बहन से नाराज, उससे नाराज, इससे नाराज। हम किस अंदाज से, कुछ नहीं था मेलबर्न में, पैसा बहुत आ गया तो हमारा एटीट्यूड बदल गया, हमारी फिक्र बदल गई। अब मुझसे ज्यादा अच्छा कौन या मुझसे बड़ा कौन? मैं मिसाल दे रहा मेलबर्न की, इसलिए कि पढ़ रहा मेलबर्न, मैं मेलबर्न वालों के लिए नहीं बोल रहा। समझ में आई? तो ये चीजें चेक करो। मौला हसन की विलादत आई और चली जाए, और अगर मैं कोई एक पहलू भी इमाम हसन की जिंदगी का अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना करूं तो फिर फायदा क्या? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? ये सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। मौला हसन की जिंदगी से कौन सा पहलू हमने अपने लिए ले लिया? कौन सा पहलू? ये खुद सोचो। आपकी इबादतें, आपका इल्म, आपकी सखावत। गरीब आता था, वो तो हर इमाम के साथ, लेकिन दस्तरखान इमाम हसन सबसे ज्यादा मशहूर है। हर इमाम का दस्तरखान है, लेकिन मौला हसन से बड़ा दस्तरखान किसी का नहीं। जब भी कोई गरीब आ रहा, कोई मुसाफिर आ रहा, कोई टूरिस्ट आता था मदीने में, पहले उसको पूछते था कि हसन का दस्तरखान कहाँ है। और मौला हसन का, मैं ये नहीं बोल रहा मेलबर्न में दस्तरखान बिछाओ,
मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन सोचो गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवाएं तुम्हारे मुल्कों में नहीं है। आज इतना बड़ा दिन गुजर गया, क्या इमाम हसन की जिंदगी का ये पहलू नहीं लेना? एक यतीम, एक बेवा, हमारे मुल्कों में क्या हाल है? इंडिया पाकिस्तान हमने, मैं ये नहीं बोलता कोई नहीं भेजा, जरूर भेजेंगे, लेकिन अगर नहीं भेजा है तो स्टिल अभी टाइम है। एक फोन तुम्हारा चला जाए, कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं। दोस्तों, रोजा सिर्फ खुद खाने का मतलब नहीं है कि बेहतरीन इफ्तारी खाओ। मैं मना नहीं कर रहा, और पहले दिन कोई बम्बार्डमेंट भी नहीं करना चाहता, समझ रहे? अभी तो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे ख्वाहिश है मेरी कि रमजान का मतलब ये नहीं है कि खुद खाए जाओ, बेहतरीन इफ्तार जरूर खाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन किसी और का भी हक तुम्हारे दस्तरखान पे है। रोजे कबूल कराना चाहते, कोई ऐसा शख्स यहाँ है बैठा हुआ जो बोले अरे नहीं भी हुआ तो चलता, रोजा कबूल नहीं हुआ तो क्या, रखते हो रहे। ये फिक्र रहना, ये सोच रहना कि मेरा हर सजदा कबूल हो, मेरी हर इबादत कबूल हो। क्यों? हो सकता वही सजदा तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन जाए। हर इबादत की कबूलियत के लिए दुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कभी ये मत सोचो अरे मैं तो रख रहा 100% कबूल होंगे। इस्लाम में कोई चीज ग्रांटेड नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा सोचो भी मत। कोई चीज ग्रांटेड नहीं, आपको मेहनत करना है, आपको दुआ करना है, उसके बाद फिर आपकी इबादतें कबूल। आज एहसास नहीं हो रहा आबिद बिगरामी की बात कर, कल एहसास होगा जब मैं अकेला रहूंगा, जब अमलनामा खुलेगा, कोई चीज पहुंची नहीं, वो कहेगा मैंने इतना किया। आवाज आएगी तूने अपने लिए किया, अपने नाम के लिए किया, अपने स्टेटस को बढ़ाने किया, मेरे लिए क्या किया? प्लीज, रमजान एक रहमतों, टोटल रहमत का महीना है। इसमें एक नेकी 70,000 नेकियों के बराबर हो जाएगी। हर को बोल रहा, लड़का लड़की औरत मर्द जो अर्न करते, एक आदमी को मैं बोलता, एक आदमी को अपने मुल्कों में देख लो, एक फैमिली को देख लो, एक रोटी दे दो। इसके बारे में यहां तक कहा गया कि अगर तुम एफर्ट, गौर से सुनो, एफर्ट नहीं कर सकते तो खजूर, डेट, एक डेट की वैल्यू क्या है, कोई है वैल्यू का, उसमें भी आधा वो भी दे दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। आधा डेट, आधा खजूर। कहा कि रमजान में लाजिम, इसलिए कि दोस्तों अगर मैं कुछ नहीं दूंगा then how can I expect from अल्लाह के तू दे? क्या बोल रहा? जैसे जुमेरात का हम दुआ कुमैल पढ़ते, हम कहते हैं या सरियल रजा, सब पूरी दुनिया में मैंने देखा है। जैसी हम इस जुमले में पहुंचते पूरा मजमा हाथ उठा के बोलता या सरियल रजा, या सरियल। बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब तुम पुकार रहे कि या सरियल रजा, ऊपर से आवाज आ रही ऐ मेरे बंदे मैं तो राजी हो जाऊंगा, तू भी राजी होगा किसी से? तू भी राजी होगा? आज मैं ज्यादा बातें नहीं छेड़ रहा, शब कदर की रातों में बताऊंगा कि रमजान में करना क्या है। अगर रमजान इसी तरह हर साल की तरह आया और चला गया तो फिर इस रमजान से फायदा क्या होगा? फाखे का नाम रोजा नहीं है, सिर्फ भूखे रहो प्यासे रहो, अल्लाह को क्या मजा आ रहा? मैं भूखा रहा हूं तो अल्लाह को क्या आ रहा? नहीं, अल्लाह रमजान में क्या बोल रहा कि तुम तकवे को हासिल करो, इतना तकवा आ जाए कि तुम हमारी बारगाह में खरीद हो जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अरे आपने तो बहुत अच्छा बोल दिया, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वजल। इफ्तार से पहले इतनी देर पढ़ना, ये मजमा सुनेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वजल फरजहम। पूरे रमजान में इतनी इंटरेस्टिंग बातें करूंगा कि खुद ब खुद सुनना पड़ेगा।
थोड़ा डराऊंगा भी। मुझसे ख्वाहिश की गई कि मैं लाइफ आफ्टर डेथ भी पढ़ूं शब कदर के बाद। देखिए कैसा खामोश बैठे हुए, मौत के बाद क्या होगा। बहरहाल तो ये लाजिम है, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं खाने खाते रहूं, बेहतरीन सहरी करूं, बेहतरीन इफ्तारी करूं। बहुत अच्छी बात है, जरूर करो, जरूर करो, लेकिन याद रखो किसी और का भी हक तुम्हारे दस्तरखान के। अगर तुम ये चाहते हो कि 1 साल तक तुम्हारा रिस्क खुला रहे, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं पंजतन सेंटर में, मेलबर्न के रिस्क खुला रहे पूरा साल। अभी भी टाइम है, आज 15 ही दिन हुए और 15 दिन बाकी, माशाल्लाह। एक दिन में काफी है। कुछ यतीम बेवाओं को इंडिया पाकिस्तान में दे दो, जहां से भी आपका ताल्लुक है। इंडिया से तो इंडिया वाले दे दें, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान वाले। क्या परेशानी। रमजान में अगर कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता, रमजान में अगर कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं रखता, तो यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। गिव एंड टेक है इस्लाम में। इस पे डिटेल में नहीं जा रहा, अब जाऊंगा शब कदर की रातों में कि प्लीज अब आज मौला हसन के नाम पे, मौला हसन के नाम पे क्या पाकिस्तान मिसाल दे रहा, पाकिस्तान के 500 रुपए नहीं दे सकते मुझे नहीं, उस गरीब को, उस यतीम को, कि जहां सुबह चूल्हा सुलगता है तो शाम में नहीं सुलगता। सुनो मत, ऐसा सुनो मत, फिक्र करो मैं क्या बोल रहा, फिक्र करो। और आपके पास से टेलीफोन पे 1 सेकंड में हो जाता, दो। और आप बोलिए यार मैंने दे दिया, रोज दो। अगर मौका मिल रहा तो रोज दो, रोज दो। अगर मैं मिसाल दे रहा, 500 रुपए में एक रोटी आती है, एक आदमी खा सकता, दे दो। क्या वैल्यू है इंडिया पाकिस्तान के पास। लेकिन अगर तुम दोगे, तुम यकीन करो मेरी बात पे, तुम्हारी हर इबादत, हर सजदा, हर दुआ बारगाह इलाही में जाती है। इसलिए कि इस्लाम में सेल्फिशनेस नहीं है, फॉरगिवनेस है। अगर तुम्हारी बहनें, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार है और उनके हालात ऐसे नहीं, तो आपके ऊपर फर्ज है, आप शुक्र अदा करो कि तुम मेलबर्न में अच्छा अर्न कर रहे। तुम अगर आज इस एक पोजीशन पे हो, और अगर इस साल रमजान में तुमने ये 15 दिन जो गुजरेंगे वो मौला हसन के नाम पे, आज मजलिस में बैठ के मुझे सुन रहे, अब सुनते सुनते दिल में नियत कर लो कि मौला हसन, ये आपकी सीरत है ना, कि आपका दस्तरखान इतना हमेशा आबाद रहता था, हमेशा सबके लिए खुला रहता था। तो मौला हसन में आपके नाम पे ये 15 दिन उन मोमिनीन और मोमिनात को, उन बेवाओं को, यतीमों को, मिस्कीनों को, गरीबों को एक खजूरी दिलाऊंगा, लेकिन दिलाऊंगा। आपका क्या जा, ऐसा मत सुन। थिंक व्हाट आई एम सेइंग, थिंक व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुम सोचो तो तुम 1 मिनट में कर सकते। मैं जानता हूं इंडिया पाकिस्तान, मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, आप अपने शहरों में दो, अपने मुल्कों में दो, लेकिन दो सीरत हसन का ये इंपॉर्टेंट तरीन पहलू है। हर इमाम सखी है, लेकिन मौला हसन के बारे में मशहूर है। उसके बाद आज कल मौला की विलादत है ना, आज शबे विलादत है शायद यहाँ पे, हाँ आज दिन था विलादत, कोई बात नहीं। घर जाके फल तो होंगे, या जाते जाते फल लेके जाओ, मौला हसन की नजर जरूर दो। और नियत कर लो कि मौला हसन हर महीने की 15 तारीख को मैं आपकी नजर करूंगा, हर महीने की 15। मैं जानता ऐसे लोगों को, दोस्तों, ये वो आपको अमल दे कि वो जब मौला हसन का दस्तरखान तुम अपने घरों में साल भर बिछाते हो, अय्याम एज़ा में नहीं, गम की तारीखों में नहीं, नॉर्मल डेज में 15 आप नियत कर लो कि मौला हर महीने की आपकी नजर दूंगा 15 तारीख। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे मेलबर्न को बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100 आदमी को बोलो, खुद हस्बैंड वाइफ बच्चे, कभी तुम्हारा रिस्क नहीं रुको। मैं मिंबर से बोल रहा, पंजतन सेंटर के मिंबर से बोल रहा। आज मेरी पहली तकरीर कि अगर तुम करोगे नजर, रिस्क के प्रॉब्लम्स खुद ब खुद तुम्हारे घर से दूर हो जाएंगे, हलाल रिस्क खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। इसलिए कि मौला हसन की नजर में अल्लाह ने वो बरकत रखी, हर इमाम की नजर में रखी, लेकिन मौला हसन का नजर में इतनी बरकत है, इतनी बरकत, जो आदमी बहुत कम उसकी अर्निंग्स थी, बहुत कम थी,
लेकिन उसकी नियत थी कि मैं हर महीने 15 तारीख को मौला हसन का नजर करूंगा। नजर से रिश्ता बनता है, याद रखो, तुम्हारा रिश्ता इमाम हसन से बनेगा। और बहुत सिंपल है, फ्रूट्स रखो, सलवात पढ़ो, जब भी नजर देना सूरह कौसर की तिलावत जरूर करना, इसलिए कि ये मौला हसन के लिए है। सूरह कौसर 3 मरतबा, सूरह कौसर 3 मरतबा, सूरह खुल 1 मरतबा, अलहम सलवात पढ़ के इमाम हसन की बारगाह में हदिया करना। और जब भी इमाम हसन की बारगाह में हदिया करना, अपने लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन पहली दुआ यह करना कि मौला अल्लाह तू जल्द से जल्द मौला हसन की जन्नतुल बखी की तामीर करा दे। क्या अफसोस है, एक आदमी ने आमीन नहीं कहा। तामीर जन्नतुल बखी, इसलिए कि इमाम हसन वहां है। तामीर जन्नतुल बखी के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। ये बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी दुआ करना। उसके बाद आप देखो पूरा महीना खाना बड़े आराम के साथ, इनकी नजर में वो बरकत है। तो ऐसा सखी था मेरा मौला, ऐसा सखी। हर इमाम सखी है, लेकिन इमाम हसन के बारे में ये कि आप जो दरवाजे पे आए, हर इमाम का वही है। और आता था तो कैसा आता, फकीर आया, आके कहा कि मुझे कुछ चाहिए, मैं गरीब हूं। इमाम हसन अगर घर के अंदर है तो हाथ बढ़ा देते थे, खुद सामने नहीं आते थे, हाथ बढ़ा के देते थे। और अगर चल रहे मौला, कोई सामने आया और आके मांग रहा, मेरी तरफ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मौला हसन के सामने कोई आया और मांगने लगा कोई फकीर, तो इमाम ऐसे सर को झुकाते थे, झुका के देते थे। रावी ने दोनों चीज़ों के लिए पूछा कि मौला आप हाथ बाहर क्यों निकालते? तो इस वक्त इमाम हसन ने कहा इसलिए निकालता कि उसको पता नहीं चले कि कौन दे रहा, बता के नहीं। फिर कहा सर झुका के क्यों देते? कहा मैं उसके चेहरे पे निगाह कैसी डालूं, उसके आंखों में आंखें कैसे मिलाऊं, उसको शर्मिंदगी होगी। इतना ख्याल रखने वाला, ऐसा किरदार और ऐसा करम था मौला हसन का कि मदीना शहर पे पूरी एक रहमत, अल्लाह के रसूल की रहमत और मेरे मौला हसन की रहमत। अखलाक हसन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब सुलह हुई उस जालिम से, सुलह से पहले जो डेलीगेशन आया था शाम से, गौर से सुनो, जो डेलीगेशन शाम से आया था, तो आते वक्त जो इमाम हसन से उनकी मीटिंग हुई और सब लोग बैठे हुए मस्जिद में, ऐसा नहीं कि अकेले में बैठ के बात की, पूरा मुसलमान मदीने का बैठे हुए, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू हो रही। गुफ्तगू से पहले वो जो सरदार था उस डेलीगेशन का, जो उस जालिम के पास से आया था, उसने बड़े बड़े 2 या 3 या 4 गनी बैग्स जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े, वो लाके मौला हसन के सामने रखे, भरे हुए बैग। लोग समझे कि ये अशरफियां हैं, इमाम को ब्राइब कर रहे। दोस्तों लुयान जो साथ थे उनको इतनी मारिफत नहीं थी, उस जालिम को इतनी मारिफत थी कि हसन ब्राइब होने वाला आदमी नहीं, हसन इमाम है तो मासूम है। क्या था इसके अंदर? 2 या 4 बार रिवायतों में 5-6 बड़े बड़े बैग्स लाके इमाम हसन के सामने रखा, और रख के वो जालिम ने कहा कि यब्ना रसूल अल्लाह, आप सुलह का साइन करने से पहले, सुलह का डॉक्यूमेंट पढ़ने से पहले इस बैग्स को खोल के देख ले, क्या था उसके अंदर। दोस्तों अजीब अफसोस, जमाना ऐसा था इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, ऐसा जमाना था। ये सारे लेटर्स थे, खुतूत थे, कॉरस्पॉन्डेंस थी, किसकी? जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ सो कॉल्ड शिया थे, उनकी और अमीर शाम की। कि इन लोगों ने वादा किया था कि वक्त आएगा हम हसन के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अमीर शाम उनको खरीद रहा था, किसी को 10,000 में, किसी को 15,000 में, किसी को 20 में, किसी को 50 दीनार में खरीदा गया। सबके ईमान को जालिम ने खरीद लिया। ताज्जुब मत करो, ये लोग मौला हसन के पीछे नमाज पढ़ते थे, उनके दस्तरखान पे रोटी तोड़ रहे, उनके साथ उठ रहे बैठ रहे, और अपने ईमान को बेच दिया। इसमें आप ताज्जुब बिल्कुल नहीं करें, इसलिए कि जंग सिफीन का एंड देखो क्या है। समझ में आ रही बात? मैं यूथ को बोल रहा,
शुक्र अदा करो मेलबर्न में कोई तुम्हारे ईमान को खरीदने वाला नहीं है, कोई रेट लगाने वाला नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, अगर कोई रेट लगाए तो पता नहीं कितने बिक जाएं। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, बट नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली। विलायत अमीर अल मोमिनीन में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आजादारी हुसैन में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपने ईमान को पुख्ता करो, मजबूत करो। जमाना आ गया कि ईमान को खरीदा जाएगा। मौला हसन के जमाने में जो लोग थे, जैसा वो लोग बिके, लाख पर खुदा ना खास्ता अल्लाह ये इम्तिहान ना ले, अल्लाह ये इम्तिहान ना ले, ये ना हो। इसलिए कि दोस्तों, अगर ईमान बिक गया तो हर चीज खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई। और कैसा बिकता है ईमान, आगे के मजलिसों में सुनना कि किस तरह बिक जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से ईमान चला गया तो फिर कोई चीज बाकी नहीं है तुम्हारी, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कुछ भी कबूल नहीं होता। इसलिए कि ये सारी चीजें कबूल होंगी अमीरुल मोमिनीन की विलायत के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यही बिक गया तो हर चीज खत्म हो गई। ईमान को बचाने के लिए कई दुआओं में एक दुआ है दुआए अदीला, जो हर नमाज के बाद या दिन में एक दफा जरूर पढ़ो। डिवाइन पर्ल के ऊपर यह दुआ मौजूद है। दुआए अदीला शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी। आप शॉर्ट पढ़े, रजी तो बिल्ला है रबो, वो वाली दुआ। ये तुम्हारे आखिरी लम्हे तक, आखिरी लम्हे तक तुम्हारे ईमान को प्रोटेक्ट करती है। रोज रात में बिस्तर पे जाने से पहले, कुछ भी नहीं है उसमें, मासूमीन के नाम है, बिस्तर पे जाने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ो कि अगर कल मौत आ जाए तो मेरा ईमान प्रोटेक्टेड रहेगा। और ईमान चला गया तो फिर तुम्हारी, इसीलिए हम कहते हैं हमेशा खातिमा ईमान पर हो। ये दुआ हमेशा करना कि अल्लाह खातिमा हमारा ईमान पर हो, एंड हमारा ईमान पे हो। हम शैतान की इताअत में न जाए, हम अल्लाह और मासूमीन की इताअत में रहें। अगर रहोगे तो पूरी जिंदगी का निचोड़ जो है वो तुम्हारा ईमान है आखिरी वक्त में। तो बहरहाल दुआए अदीला जरूर पढ़ो। मैं यूथ को बोल रहा हूं, डिवाइन फल के ऊपर मौजूद है, आप पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसको ऑडियो लगा लो, सुन लो, वो भी काफी है, लेकिन पढ़ो, ईमान का प्रोटेक्शन है। तो मौला हसन के सामने ये लोग आए और आके सारे वो रख के कहा कि आप ये पढ़। मौला तो जानता था, एक एक आदमी का खत था। आप सोच सकते कि कैसी मुनाफिकत थी। इमाम के साथ है और अपने ईमान को बेच के उससे कह रहे कि तू इतने पैसे में हम देगा तो हम हसन को कत्ल कर देंगे। मौला हसन को सिर्फ जहर नहीं दिया गया, कई हमले हुए और हर हमले पे मौला निकल। घर का आप सोचो, बीवी ऐसी थी जालिमा, कितना डिफिकल्ट है किसी को अपने आप को बचाना। लेकिन वो हसन का किरदार है, हसन का किरदार है। ये ज्यादा कितना जालिमा थी कि अपने हाथ से, मैं मजहब नहीं पढ़ा, जहर दिया कि घर में साथ है, उल्टी बैठती है, खाती है साथ, और ईमान को बेच दिया। ऐसे लोगों से हमेशा बचो। मैं यूथ को बता कि तुम जिस माहौल में, यहां पे ईमान का रुखसत होना बहुत आसान है। अब सुनो, जो हालात इस वक्त दुनिया के, मैं आज नहीं छेड़ रहा कुछ, जो हालात दुनिया के, उसमें कभी भी कुछ हो सकता। अल्लाह हमेशा परचम इस्लाम को सर बुलंद कर, दुश्मनान इस्लाम को नीस्तो नाबूद कर दे। तो कुछ भी हो सकता। और इसी पीरियड के लिए, इसी जगह के, जुमला गौर से सुनिए, बिल्कुल आखिरी 5-6 मिनट रह गए। इसी जमाने के लिए अल्लाह के रसूल की मशहूर तरीन हदीस है, मशहूर तरीन हदीस कि अल्लाह का रसूल बैठ के आखिरी जमाने के बारे में बोल रहा, जो बता रहे थे, ये मौला हसन से हमारे पास है, मौला हसन से हमारे पास है, जमाने के, आखिरी जमाने के बारे में बोल रहा था। बोलते बोलते आपने कहा कि जो आखिरी जमाने में जो लोग ईमान को बचा के रहेंगे वो हमारे भाई है, वो मेरे भाई है। जब कहा रसूल ने कि वो मेरे भाई है, तो मुसलमान उस जमाने के थोड़े नाराज हुए।
नाराज होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमने आपके साथ हर जंग में हिस्सा लिया, हम आपके साथ सुबह शाम रहते हैं, आप हमको भाई नहीं बोल रहे, उनको भाई बोल रहे। तो सरकार ने कहा, तुमने मुझे देखकर तुम ईमान लाए। अरे यार, मेरे ख्याल से मजलिस इफ्तार के बाद कराना चाहते हैं, कराए तो बेहतर है। बहरहाल, अब भाई मैं इतनी दूर से आया हूं ना रमजान में, बोलो भी। अगर आप लोग बोलते हैं तो इफ्तार के बाद पूरे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता कि इफ्तार के बाद रखो खान। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दुनिया भर में मैं देखता हूँ, आपके पास तो 2016 के रमजान के बाद अब आया हूँ, 2016 का रमजान मैंने यही दिन यहीं पढ़े थे ईद तक। और दूसरी जगह पे भी मैंने देखा कि इफ्तार करते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं, इफ्तार करके बोलते नहीं मेरा काम है, मैं जा रहा हूं। तो मैनेजमेंट ने कहा, भाई सुन के जाओ ना थोड़ा। ये भी एक खौफ रहता है। तो बहरहाल जो मैनेजमेंट डिसाइड करे वो। तो बहरहाल दोस्तों, तो ये सब के सब अब वाक़े को कंप्लीट कर रहा कि सरकार ने कहा, नहीं तुमने मुझे देखकर तुम ईमान लाए, मेरे साथ जंगों में रहे, तुम सुबह शाम मुझे देखते हो। वो जमाने में जो मेरे चाहने वाले होंगे या मेरे बेटे के चाहने वाले होंगे, जो मेरे बेटे का इंतजार करेंगे, ना उन्होंने मुझे देखा ना मेरी औलाद में किसी को देखा, लेकिन सफेदी पे सियाही को देखकर वो ईमान लाए। तो उलमा ने इसकी तौजीह ये की कि सफेद पेपर के ऊपर जो किताबें लिखी गई सियाही से, उस पे देखकर ईमान लाए। कहा वो मेरे भाई है ना, आपको रसूल ने भाई कहा है, कोई मामूली बात नहीं है कि ईमान का बचा रहना तो भाई बनोगे, जिसके पास ईमान नहीं होगा वो भाई नहीं हो सकता। तो ये याद रखो। एक रिक्वेस्ट आपसे और करना है कि कल 16 रमजान है और कल शब है 17 रमजान की। 17 रमजान, व्हाट इज 17th रमजान? 17 रमजान शब कदर से पहले ये एक ऐसी रात आ रही है जो हमको मिल रही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वो रात है, कल की रात, टुमारो नाइट। और लकी है कि वीकेंड आ गया, सैटरडे नाइट। तो ये रात मुकम्मल दुआओं की रात है। ये रात हर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता। इतनी बड़ी बात बोल रहा, अभी मैं बताता, हर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता। ये जंगे बदर की रात है, फर्स्ट इस्लामिक बैटल, पहली इस्लामिक बैटल जो थी उसकी रात है। 17 रमजान को हुई थी, जिस साल मौला हसन की विलादत हुई उसी साल जंगे बदर हुई। रोजों में जाके मुसलमानों ने लड़ा था। और क्यों इम्पॉसिबल को पॉसिबल हुआ? क्या मौला नहीं थे? थे मौला। पहली, गौर से सुनो, गौर से सुनो, कि कल की रात जो तुम मांगोगे, पंजतन सेंटर के मिंबर से बोलोगे, जो मांगोगे, जितनी तुम्हारे लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने हर्डल्स हैं, जितनी रुकावटें हैं, जितने काम नहीं बन रहे, उन सारी चीजों के लिए कल की रात। इसलिए कि कल की रात जब बदर में आई थी तो मुसलमानों के पास सिर्फ 313 लोग थे। पहली इस्लामिक आर्मी जो में थी, कितने लोग थे? 313। एक और 313 का फिगर याद है? किसका रहेगा? बहुत रोजा लग रहा, जमाने के इमाम का। पहली आवाज में जो जमा होंगे इमाम जमाने के बाद 313 ही तो होंगे। और जो अलम मुबारक जंगे बदर में उठाया गया था, मेरे मौला के हाथ में था। वही अलम जंगे जमल में इमाम हसन के हाथ में था। अब वही अलम जमाने का इमाम लेकर आएगा। तो जंगे बदर की रात है। उस वक्त मुसलमान सिर्फ 313 थे, उनके पास कुछ नहीं था। 3 घोड़े थे, हॉर्सेस 3 थे बस। 3 घोड़े, 313 लश्कर, पैदल। पैदल लश्कर, लश्कर अगर पैदल रहा तो कभी जीत नहीं सकता। और सामने काफिर और मुशरिकीन, काफिर और मुशरिकीन जो मक्के से आए थे, उनके पास 1000 की फौज थी। 1000 एंड वेल इक्विप्ड आर्मी, जिसमें तलवार थी, नेज़े, हर चीज। वो आर्मी
इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले हाथ खाली, तलवार नहीं है, तीर नहीं है, नेज़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना घोड़े। और पूरे मुसलमानों को कल की रात यकीन था कि कल सुबह में मेरी औरत बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, कि हम जीत ही नहीं सकते। बार बार सरकार के पास आ रहे थे और कह रहे थे अब क्या होगा, देखो सामने क्या है। और वो लोग चीख रहे थे काफिर मुशरिक, और कह रहे थे कि सुनो मुसलमानों, हमको छोड़ के आए हो ना मक्के से, रात गुजरने दो, तुम्हारे सर हमारे कदमों में रहेंगे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम आएंगे घोड़ों पे और तुम्हारी सरों को कलम कर। मुसलमान 313 मुसलमान, कोई रो रहा, कोई तड़प रहा, और आरे सरकार के खेमे में अल्लाह के रसूल का वो यकीन, मौला का वो यकीन उसकी ज़ात के ऊपर, बार बार कह रहे थे कि घबराओ मत, अल्लाह अपनी फौज भेजेगा। मैं उसकी डिटेल में आज नहीं जा रहा, कल बोलूंगा। तो कल की रात यहाँ पंजेतन सेंटर में इस तकरीर के बाद, जो भी टाइम की तकरीर है मेरी, फिर इफ्तार है, कंफर्म इफ्तार है, और 7 कोर्स मील है कल। उसके बाद 8 बजे मेरे ख्याल से इफ्तार है, जो भी टाइम है। 9 बजे इंशाल्लाह कल एक आमाल करेंगे हम अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए। इजी मत लो कि अरे यार क्या अमाल करें, 1 घंटे, मुझे 1 घंटा चाहिए कल, 1 घंटा आपका 9 से 10। अगर मैं आया हूं आपके पास रमजान में और इन दिनों में, तो ये करो। पूरी दुनिया में जहां पे भी जाता था रमजान में, लास्ट ईयर कैलगरी में था तो वहां पे करवाया, पूरी दुनिया में करवाया, आपके मेलबर्न में भी करवाया, लोगों के घरों पे। कल रात में हम एक ऐसी नमाज पढ़ेंगे कि जिस नमाज के लिए ऐसा रिकमेंडेशन है अल्लाह के रसूल, इसमें कोई मेरे जुमले नहीं है, अल्लाह के रसूल के जुमले। सरकार ने कहा, इस नमाज का नाम है नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम। कहा कि अगर जर्रों के बराबर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर, स्टार्स के बराबर ये सब काउंटलेस है, इतनी भी तुम्हारी दुआएं हैं तो ये नमाज पढ़ो और अल्लाह तुम्हारे हाजात को पूरा करेगा। यार क्या सुन रहे, समझ में आ रही बात? आप सोचो, इतनी दुआ। अब इसमें आप ये मत बोलो कि नहीं हुई तो क्या, नहीं हुई तो क्या, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है, तुमको रात मिल रही, कल की रात घर जाना 10 बजे जाओ, कोई मुश्किल नहीं। औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, बच्चों को लेकर आए कि बच्चे भी अगर हाथ उठा के आमीन बोल दे तो कल की रात तुम्हारी सारी दुआएं पूरी हो जाए। आप नहीं चाहते? कल इंशाल्लाह यहाँ पे हम नमाज पढ़ेंगे और ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेंगे, बस 1 घंटा चाहिए मुझे, 50 से 1 घंटा बस। इंशाल्लाह यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगियों में चेंज हो जाए, तुम्हारी जॉब्स में चेंज हो जाए। अल्लाह के रसूल का वादा और किसी का वादा नहीं। तो कल दुआ की रात है हम सब के लिए, 17 रमजान की रात है, हम भी दुआ करेंगे।